नवंबर में? नवंबर में है सर। कितने चैप्टर और कौन कौन से हैं? सर अभी पता नहीं, लेकिन स्ट्रेट लाइन्स और कोनिक सेक्शंस तो आएगा। आई थिंक एक चैप्टर और आएगा, लेकिन वो अभी पता नहीं। अच्छा, 2 चैप्टर का टेस्ट आएगा? 2 या 3। सर मेरा पीरियड नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्ट में होगा, उसमें स्ट्रेट लाइंस, कोनिक और मोस्ट प्रोबेबली 3D। 3D आएगा तो फिर तुमने पहले वो किस लिए बोला था करने के लिए? सर प्रोबेबिलिटी तो हमें सर ने एक बार स्टार्ट करवाया था, तो उन्होंने बोला था कि मैं बीच बीच में करवाता रहूंगा। देखो ओके, तो बीच बीच में तुम्हें पता है ना, यहाँ तो हमको 4 to 5 क्लासेस देनी पड़ती है ना अच्छे से। यहाँ हम बीच बीच में से नहीं कर सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। सर वो सर ने थोड़ा लेट, क्योंकि ऐसे ना फिर मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊंगा ना, प्रॉब्लम हो जाती है, क्लासेस कम पड़ जाती है। अब की बार मुझे तुम लोगों से आउट ऑफ 80 तीनों का 70+ स्कोर चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करो तुम लोग, मुझे नहीं पता। और मुझे पता है तुम ला सकते हो जिस तरह से पढ़ते हो। अगर कोई डाउट आता है मैं बैठा हूँ कराने के लिए, बट प्रैक्टिस करो दबा के। कोई नोट्स चाहिए, कोई माइंड मैप चाहिए, कुछ भी चाहिए मेरे से मांगो, ठीक है? बट आई नीड रिजल्ट। तुम्हारा पहला पेपर था इस मैथ का, जो कि तुम्हें पहली बार फेस करना पड़ा, जो कि नई चीजें थी, अब तुम्हारे लिए नई नहीं है। अब तुम्हें मजा आना चाहिए ये क्वेश्चन करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है कॉनिक सेक्शन। अब ये क्या चीज होती है? सबसे पहले एक राइट सर्कुलर कोन। कोन के बारे में हम सब जानते हैं, कोन कैसी शेप होती है। अब इसमें पढ़ने क्या वाले हो? कोन पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, एलिप्स पढ़ोगे और हाइपरबोला पढ़ोगे। देखो जरा क्या होता है ये एक राइट सर्कुलर कोन। द लोकस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट, जैसे कोई ए हो गया, एंड मेकिंग ए कांस्टेंट एंगल थीटा विद इट फिक्स लाइन ए बी पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट ए इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। यानी एक ना फिक्स पॉइंट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे ड्रॉ करें, जैसे ये कलर चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये कौन है तो इसमें एक फिक्स पॉइंट होगा पासिंग, जैसे ये वाला। अब इससे एक लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन आएगी और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे करके, तो ये राइट सर्कुलर हो गया। Here the fixed point A is called vertex, ये वाला फिक्स पॉइंट ऊपर वाला। द फिक्स लाइन ए बी इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, इसको बी बोल देंगे, ऊपर वाले को ए बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये एक्स एक्सिस हो जाएगी उसकी, जिसके अराउंड वो रोटेट करता है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। एंड द कांस्टेंट एंगल थीटा इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। ऑल्सो द मूविंग लाइन इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द कोन। ये जो लाइन होगी जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे कोन का। क्या बोलेंगे? जनरेटर ऑफ द कोन। मैं इसकी शेप दिखाता हूँ तुम लोगों को, ओरिजिनल जो ये किसी लाइन की बात कर रहा हूँ। देखो जरा, हियर द फिक्स लाइन ए बी दिखाई दे रही है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे क्योंकि इसके अराउंड रोटेट कर रहा है। जैसे लाइन तो ये वाली एल है, अगर ये लाइन रोटेट करे तो एक कोन जैसी शेप बना देगी, ऐसे गोल गोल घूमे। इमेजिनेशन आ रही है? इमेजिनेशन आ रही है? जैसे कोई चीज को अपन घुमाते हैं तो वो एक ऐसे शेप में दिखाई देने लग जाती है ना। द फिक्स पॉइंट V इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाएगा कोन का। एंड द कांस्टेंट एंगल थीटा इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। देखो ये लाइन है, ये लाइन इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये क्या, ये जो थीटा होगा दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल। ये थीटा होगा तो इधर भी क्या होगा? थीटा होगा। द रोटेटेड लाइन जो L है इन ऑल इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ द कोन। किसी भी पोजीशन में अगर ले लें तो ये जनरेटर कहलाएगी। द रोटेटेड लाइन L इन ऑल इट्स पोजीशन इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द कोन। द टू पार्ट ऑफ द जनरेटेड सरफेस separated by V is called naps। देखो इस कोन के जो बन रहा है इसके दो पार्ट हो गए, एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया। इनको क्या बोलेंगे अपन? नेप्स बोलेंगे। इनका नाम है ये अपर नेप हो जाएगा, ये लोअर नेप हो जाएगा, बीच वाला वर्टेक्स कहलाएगा, ये जो लाइन है ये जनरेटर कहलाएगी। जो एंगल बन रहा है वो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, और जिस लाइन के थ्रू रोटेट किया जा रहा है वो लाइन क्या कहलाएगी?
वो लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस। एक्सिस लाइन हो जाएगी। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। अब मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ, एक सेकंड तो मेरे को, ग्रुप का है अपना। इस चैप्टर को ध्यान से सुनना। अरे अपना ग्रुप कहाँ चला गया? हाँ मिल गया। पर तुम लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया। अभी मैंने पूछा कि प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हैं। अब कॉनिक सेक्शन में बहुत सारी चीजें आने वाली है, ध्यान से सुनना। बहुत सारा मटेरियल है इसमें जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। देखो जरा, एक एक चीज, क्योंकि आगे एक एक चीज यूज होनी है। सबसे पहले, on intersecting a right circular cone by a plane in a different position, different sections of obtain is called conic section. जैसे ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये जो राइट सर्कुलर कोन था, अब इसको ना तुम लोगों ने एक कागज से काट दिया। ये वो प्लेन है तुम्हारा। अब ये प्लेन कैसे काट सकता है? जैसे ये परपेंडिकुलर काटा, ऐसे टेढ़ा काटा, इसके कई सारी डायरेक्शन हो सकती है। अब ईच डायरेक्शन को पढ़ेंगे। सेक्शन ऑफ ए डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन। तो कहता है कि कंसीडर करो एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। डबल नैप मतलब ऊपर भी हो और नीचे भी हो। हैविंग सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा बन रहा हो, आप समझ गए होंगे। अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड एक्स एक्सिस। ये आपका प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में ये अल्फा बन रहा है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? क्या इसको जूम करूंगा और ज्यादा? सर दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको कट कर दूं क्या मैं, क्योंकि ये एंगल वगैरह देखने की ज्यादा जरूरी है हमको। तो क्या कह रहा है कि जो ये प्लेन है ना, ये एंगल अल्फा बनाता है। किसके साथ है? क्या बोला ऊपर देखो यहाँ पे, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्स एक्सिस ऑफ द कोन। कोन की एक्स एक्सिस और प्लेन के साथ अल्फा बना रहा है। फर्स्ट केस, व्हेन द प्लेन पास थ्रू द वर्टेक्स, जब प्लेन वर्टेक्स से पास हो। इफ द प्लेन पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन देन इट कट द बोथ नैप्स। दोनों नैप को काट देगा, एक ऊपर नैप आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ अल्फा वी गेट द फ्लोइंग सेक्शन। व्हेन थीटा अगर छोटा हुआ अल्फा से और 90 से अल्फा छोटा हुआ, यानी अल्फा जो है वो थीटा से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा या बराबर हो, देन द सेक्शन इज ए पॉइंट। यानी जो काटा है वो क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पॉइंट कहलाएगा। और अगर थीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाए, अगर थीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाए, तब देखो क्या होगा। मान लो तुमने प्लेन ड्रॉ किया, उसके अंदर ये जो अल्फा बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ और जो थीटा बन रहा था, दोनों बराबर हो गए। देन द प्लेन कंटेन द जनरेटर ऑफ द कोन एंड द सेक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन। तब जो सेक्शन बनेगा वो एक सीधी लाइन बनेगी। सेक्शन समझ रहे हो? जो काटने के बाद पोर्शन बचता है ना, जैसे मान लो तुमने सेब को काट दिया, तो या तुमने एक बॉल को काट दिया, तो बॉल को काटने से कैसा सेक्शन बचता है हमारे पास? मान लो एक 3D बॉल है, उसको आपने ऐसे बीच में से काट दिया, तो एक सर्कुलर जैसा आता है ना सेक्शन, तो वो सर्कुलर सेक्शन हो जाता है। तो वैसे ही आप इसको काट रहे हो तो आपको यहाँ पे काटने से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये वो बता रहा है। एंड इट इज अ जनरेटर केस ऑफ ए पैराबोला। ये एक पैराबोला केस का क्या हो जाएगा? जनरेटर हो जाएगा। एक बार मैं फोटो नहीं भेज पाऊँ ग्रुप में, क्योंकि मैं ये केस समझाना चाहता हूँ इंडिविजुअली। उसके बाद अगर हमारा थीटा 0 से बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो जाए। पहला केस हमने किया कि अल्फा जो हो वो थीटा से बड़ा हो और 90 के बराबर और इक्वल हो, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। फिर हमने कहा कि थीटा और अल्फा बराबर हो जाए, तो हमने कहा क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी बिल्कुल सीधे वाली। अब कह रहा है कि मान लो 0 से तो बड़ा है लेकिन थीटा से छोटा है। जो यहाँ थीटा बन रहा है, कौन सा थीटा? ये वाला। इससे अल्फा छोटा हो, देन द सेक्शन इज ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब दो पेयर मिलेंगे स्ट्रेट लाइन के। इट इज जनरेटर केस ऑफ हाइपरबोला। अब ये हाइपरबोला का होगा। अब तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हाइपरबोला और ये क्या चीजें, तो इनको थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान पेशेंस रखना पड़ेगा।
केस नंबर 2, एक बार सुनोगे इन चीजों को, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। When the plane does not pass through the vertex of the cone, जब मान लो कि वर्टेक्स से पास नहीं हुआ, हमने देखा कि जब वर्टेक्स से पास हो रहा था तो कई सारे तरीके बन सकते थे। कैसे? ऐसे जा सकता था, ऐसे जा सकता, ये क्या हो गया, ऐसे जा सकता था, ऐसे जा रहा था, और ऐसे बीच में से ऐसे जा रहा था। 3 केस बन रहे थे। अब कह रहा है कि मान लो प्लेन जो है वो वर्टेक्स से पास ही नहीं होता, कहीं और से पास होता है। देन क्या होगा? इफ द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन देन इट कट ओनली वन नैप, तो एक को काटेगा, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन वी गेट द फ्लोइंग सेक्शन। अब वही बात है कि अल्फा पे डिपेंड करता है। अगर बिल्कुल सीधा हुआ तो आपको मिलेगा एक सर्कल, अगर आपने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो आपको ऐसी शेप मिलेगी, तो वो हो जाएगी एलिप्स टाइप की शेप। अगर बिल्कुल सीधा काटा तो सर्कल सेक्शन मिलेगा, अगर थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो आपको ऐसी शेप मिलेगी। और ये क्या चीज होती है? एलिप्स होती है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? क्या यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? अब इसको देख के कुछ ज्यादा चीजें समझ आई होगी कि एक प्लेन काट रहा है तो क्या सेक्शन बच रहा है ना? देखो जरा इसको, अब देखो, अब कहा इसने क्या किया, अल्फा और उनको बराबर कर दिया। जब बराबर कर देंगे ना तो ये ऊपर से गुजरेगा, ऊपर से गुजरेगा तो आपको एक ऐसी शेप देगा। तो यहाँ पे ये वाली शेप हमें दिखेगी, ये वाली। और ये क्या चीज होती है? पैराबोला होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे बनाने की कोशिश करें, जैसे मैंने ये एक नैप बनाया, एक काम करते हैं, इस नैप को आप कलर कर देते हैं, ये हमने इसको कलर कर दिया, ठीक है। अब आप एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन कैसा होता है? ऐसा। इसको भी कलर कर देते हैं, कौन सा कलर करें? ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर इसने इसको काटा ऐसे करके, ये तो बिल्कुल 90 वाला हो गया। फिर हो सकता है कि ऐसे काटे, और अब जब अल्फा और थीटा बराबर हो रहे हैं तो ऐसे काट रहा है, ऐसे करके। इसको कोई और कलर फिल करूं क्या, या कुछ भी ना करूं? वो पीछे वाला पोर्शन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ना, ये मैंने ऐसे बनाने की कोशिश की है। तो जो ऐसा करके जो क्रॉस सेक्शन कटेगा वो ऐसे करके कटेगा, और वो किस टाइप का दिखेगा? एक पैराबोला जैसा क्रॉस सेक्शन हमको दिखाई देगा साइड में उसके। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये बिल्कुल सीधा भी हो सकता है, बिल्कुल प्लेन सीधा भी हो सकता है। और जब प्लेन बिल्कुल सीधा हो जाएगा तब क्या होगा? तब कहानी कुछ ऐसे होगी। प्लेन बिल्कुल सीधा हो गया, 0 डिग्री से तो बड़ा और थीटा से छोटा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। तो आप लोगों को एक तो ऊपर मिलेगा ऐसे, और ऐसे एक नीचे मिलेगा सेक्शन, एंड ये दोनों क्या कहलाएंगे? हाइपरबोला। क्या कहलाएंगे ये? हाइपरबोला। क्या इतनी सारी चीजें तुम लोगों को समझ आई है? तो सर हाइपरबोला इज दो इन्वर्टेड पैराबोलास, राइट। दो एक साथ, हाँ वो आ गया। ऐसे करके, लेफ्ट राइट अप डाउन, इज कॉल्ड हाइपरबोला। आगे बढ़ते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देखते हैं अब कॉनिक सेक्शन की। अभी तक हमने ये देख लिया कि कॉनिक सेक्शन किसको बोलेंगे, कि जब एक प्लेन काटेगा तो काटने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉनिक सेक्शन हो जाता है वो। अब आगे देखो कि चीजें क्या है। ए कॉनिक इज द लॉकस ऑफ ए पॉइंट। लॉकस मीन की लाइक फोकस हो गया ना, जैसे कोई पॉइंट का, उस तरह से बोल रहा है। विच मूव इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट की द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज ए कॉन्स्टेंट। जैसे सर्कल में होती है, जैसे सेंटर क्या होता है? सेंटर क्या होता है बताओ? सेंटर वो फिक्स पॉइंट होता है जिससे बाउंड्री के सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं। ऐसे ही कॉनिक के अंदर लोकस होता है, सेंटर नहीं होता।
जिससे जब वो मूव करता है तो जो मूविंग जो डायरेक्शन होती है which move in a plane such a way that कि the ratio of distance from fixed point, जो फिक्स पॉइंट से उन पॉइंटों का जो रेशियो बनेगा वो हमेशा सेम आएगा। देन द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस बोलेंगे, डिनोटेड बाय एफ। आगे चल के इसके बहुत सारे डायग्राम देखेंगे तो ये चीज़ें समझ आएगी कि ये कहाँ कैसे रिप्रेजेंट होगा। द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड जेएम, और उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय ई, और वो निकलेगी कैसे, पीएफ को पीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी। अब ये क्या चीजें हैं जरा इसको देखो, ये वो एक फिक्स लाइन है, ये फोकस हो गया, ये कोई मूविंग पॉइंट हो गया, और ये वो जेड एम होगी जो इस बात कर रहा था, वो जो हमारी डायरेक्ट्रिक जो फिक्स लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ई वी कैन गेट द फ्लोइंग केस। देखो अब जो ई है ना वो बहुत सारी चीजें बताएगा आपको, क्या क्या, कि सर्कल कब बनेगा, जब एसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी। अब इसमें जो ये सारे पॉइंट है ये इक्वल इक्वल दूरी पे हो गए हैं, इक्वल इक्वल दूरी पे होने से ये एक सर्कल जैसी फॉर्म ले लेगा। तो अगर एसेंट्रिसिटी 0 है तो वो केस बन जाएगा किसका, सर्कल का। किसका, सर्कल का। पैराबोला कब बनेगा, जब एसेंट्रिसिटी फिक्स हो जाएगी, 1 आएगी। जैसे ये फिक्स पॉइंट है, ये वो मूविंग कर्व है, तो ये जो ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो, ये सारे रेशियो सेम आ जाए ऐसे करके फिक्स पॉइंट के साथ, तब वो क्या बन जाएगा, वो एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, वो एक पैराबोला। ऐसे ही एलिप्स कब बनेगी, जब एसेंट्रिसिटी 1 से लेस आए हमेशा। एसेंट्रिसिटी हमेशा क्या है, 1 से लेस आए। ऐसे देखो सर, अगर ई की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो ग्राफ, ये फोकस पॉइंट है, इसका रेशियो 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 ऐसे, और ये हमेशा 1 से लेस आएगा। 1 से लेस आएगा तो एक एलिप्स की फॉर्म ले लेगा ये। और अगर ई 1 से बड़ा है तो इधर कुछ ग्राफ बनेगा, इधर ऐसे, और कुछ ग्राफ इधर बनेगा। तो इस केस में जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, हाइपरबोला। क्या बनेगी, हाइपरबोला। और जो सारा का सारा जो मैटर होगा ना वो एसेंट्रिसिटी पे ही टिका होगा। जितने क्वेश्चन हम करेंगे वो इसी से रिलेटेड करेंगे, एसेंट्रिसिटी से रिलेटेड। कभी वो डायरेक्ट्रिक पूछेगा, लेटस रिएक्टम पूछेगा, सारी चीजें पूछेगा। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस ऑफ द कोनिक। जैसे अभी अभी हमने ग्राफ देखा, यहाँ बनाता हूँ, ये वो लाइन थी, ये वो ओरिजिन वाली लाइन हो गई। ये हमारा मान लो वो जो हमने बनाया था पैराबोला हो गया। अब देखो इस बात को, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस तो हम यह मानेंगे ना, इस फोकस से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ये वाली लाइन हमने कहा था डायरेक्ट्रिक है, तो ये वाली इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक इज कॉल्ड एक्स एक्सिस ऑफ द कोनिक। अब तो ये वाली जो लाइन क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस कहलाएगी। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोन एंड इट्स एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। जहां पे कोन का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोन एंड इट्स एक्स एक्सिस, जो उसकी एक्स एक्सिस होगी और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एक लाइन जैसे ये एक्स एक्सिस थी, इसके ऊपर कोई अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, परपेंडिकुलर तो ऐसे होगी ना, एंड पासिंग थ्रू फोकस, अगर कोई लाइन ऐसे आती है और इधर से पास होती है, इसको बोलते हैं उसकी लेटस रिएक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रिएक्टम। और यही चीजें वो निकलवाएगा। द पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कोड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट, द पॉइंट विच बाइसेक्ट करे एवरी कोड को ऑफ द कोनिक, कोनिक की पासिंग थ्रू इट कॉल्ड सेंटर ऑफ द कोनिक, उसको हम सेंटर बोलेंगे, किसका, कोनिक का। अब 1 बाय 1 करके सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सर्कल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल देखा था, उसके बाद में हमने एलिप्स देखी, उसके बाद में हमने पैराबोला देखा, उसके बाद में हमने हाइपरबोला देखा। इन्हीं चारों का मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम डिस्कस करेंगे, और ये आसान बहुत है। स्टार्टिंग में देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि क्या चीजें आ गई है, लेकिन जब इसको क्वेश्चन करोगे
तो बहुत ज्यादा इजी होंगे क्योंकि फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएंगे। एक सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, हम ऑलरेडी जानते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं सर्कल इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which move in a plane such that its distance from a fixed point that plane is always constant। यानी एक्चुअली में ये लोकस है पॉइंट का, जो पॉइंट एक प्लेन में मूव करते हैं बट वो ऐसे मूव करते हैं कि वो इस वाले पॉइंट से फिक्स दूरी पे होते हैं। सेंटर क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको अपन सेंटर बोलते हैं। रेडियस क्या होती है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है सेंटर से लेके जो पॉइंट की, उसको हम रेडियस बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की वो आज हमें पता चलेगा। वैसे तो हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिन जो होता है वो 0 0 होता है। लेकिन अगर ओरिजिन 0 0 ना होके कहीं शिफ्ट कर दिया जाए h के के ऊपर, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है वो बनती है x माइनस में h का स्क्वायर y माइनस में k का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की जब आपका सेंटर ओरिजिन नहीं होता। लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन हो तो h भी 0 k भी 0, तो एक नॉर्मल इक्वेशन बनती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जर्नल इक्वेशन जो होती है वो ये वाली होती है। इसके अलावा भी एक और भी आएगी, वो भी आगे चल के बताऊंगा मैं। इधर देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो स्टैंडर्ड होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको सेंट्रल फॉर्म भी बोलते हैं। कल को एग्जाम में लिखा आ जाए फाइंड द सेंट्रल फॉर्म ऑफ द सर्कल, व्हेन वो तुम्हें सेंटर दे देगा 2,3 और रेडियस बोल देगा 8, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सेंट्रल फॉर्म कौन सी आ गई, यही होती है सेंट्रल फॉर्म। ये प्रूफ करके दिखाओगे, प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये रेडियस वो वाला हो गया ना कि मान लो बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लें आप x, y, सेंटर क्या है h, k, तो r किसके बराबर होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, वो वाली चीज़ है। अगर h और k 0 हो जाए, ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ कि जनरल इक्वेशन होती है अपने पास नॉर्मल। चलो अब हम सर्कल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो एक बार जो डायग्राम थे कॉनिक सेक्शन के वो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि तुम्हें चीजें फिर रिलेट होना स्टार्ट हो जाए कि क्या लेटेस्ट रिएक्टम थी, क्या एक्स एक्सिस थी, सारी चीजें। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। पहला क्वेश्चन करो, फटाफट करो, 1 मिनट लेना है, ज्यादा नहीं लेना। सेंटर 2,3 है और रेडियस 5 है, और शायद 1 मिनट भी ज्यादा है, 20 सेकंड लगने चाहिए इसको लिखने में। सर्कल की इक्वेशन बना लो। बताओ पहले की क्या बनेगी, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। दूसरे की बनाओ, ये सेंटर है तो x माइनस में a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस में a साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बनाओ, देखो दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। फिर x प्लस a का स्क्वायर y प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका बनाओ, x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/144। तो ये हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमें क्या बनानी थी, सर्कल की इक्वेशन। सर इक्वेशन के लिए तो हम पूरा खोल के सिंपलीफाई करके लिखेंगे ना? नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आपसे इक्वेशन पूछता है तो आप इसमें नॉर्मल वैल्यू पुट करो और इसको छोड़ दो। हाँ, अगर मान लो अगर आपका मन कर रहा है, अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, और ओपन करने के लिए तो आइडेंटिटी आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है ओपन करने। लेकिन अगर ओपन करके लिख दोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर तो फिर ज्यादा काम करने के नंबर मिलेंगे ना। तो आप इसको ओपन कर देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगा के। चलो इस वाले क्वेश्चन में अपने को सेंटर दिया हुआ है कितना, 1,2। रेडियस नहीं दे रखी, मुझे बताओ कैसे निकलेगी। सर बहुत इजी है, पासिंग पॉइंट दे रखा है तो 2 पॉइंट दे रखे हैं अपने को,
तो बस रेडियस क्या होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो होती है। तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो रेडियस 5 आ गई सर। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। आप इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 25 इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा था कि आगे चल के ऐसी भी एक इक्वेशन होती है सर्कल की, जैसे ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, फिर कुछ टर्म ऐसे भी होती है, एक 2x, एक टर्म होती है y के साथ, और कुछ कांस्टेंट फिर एक टर्म हो जाती है 1 और 5 माइनस 20। तो ये भी एक जर्नल इक्वेशन आती है, ये भी एक जर्नल, ऐसी भी एक इक्वेशन होती है जो आगे चल के हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया। अब इक्वेशन है सर्कल की कुछ स्पेशल केस में, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल की कुछ स्पेशल केस। वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, हम जानते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पहला केस, व्हेन द सर्कल पास थ्रू द ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पास करेगा तो कुछ स्टैंडर्ड जिनकी मैं बात कर रहा था ना, अभी देखो वो क्या बनेगी। तो ओपन करके, अब एक तो ओपन करना और एक ओपन करी कराई अगर इक्वेशन आप याद रख ले तो वो और भी अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि व्हेन जब सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो फिर ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो डिस्टेंस जो होगी वो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, आप डायरेक्ट r निकाल सकते हो करके, और आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2hx 2ky इक्वल टू। बात आई समझ में? डायरेक्ट अगर ओरिजिन से पास करता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy इक्वल टू 0। यहाँ इसने ओपन करके दिखाई है, अगर हम इसको 0 पुट कर दें h को तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अगर सेंटर को ओरिजिन पे ले आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर एट a, b एंड पास थ्रू द ओरिजिन। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, पास करता है ओरिजिन से, सेंटर कहीं और है, पास ओरिजिन से कर रहा है। तो क्योंकि अगर सेंटर ओरिजिन पे होता तब तो x स्क्वायर माइनस प्लस y तभी ये 0 हो जाता है, क्योंकि h और उसको 0 कर देते, लेकिन पास सेंटर से कर रहा है, ओरिजिन कहीं और है, तो इक्वेशन ये वाली होगी, ठीक है ना। ओरिजिन कहीं और है, पास कहाँ से कर रहा है, सेंटर से कर रहा है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0। तो अब तुम्हें सेम चीज बोली गई है कि यहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर जो है वो ये वाला है a, b, पास ओरिजिन से कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस में 2by इक्वल टू। क्लियर हुआ? फिर कहता है कि मान लो व्हेन द सेंटर लाई ऑन x एक्सिस और y एक्सिस, दोनों केस, जब आपका सेंटर या तो लाई करे x एक्सिस के ऊपर और या कहाँ लाई करे, y एक्सिस। तो जब सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तब क्या होगा, y वाला 0 हो जाएगा। देखो जब x एक्सिस के ऊपर लाई किया तो ये k 0 हो गया, और जब k 0 होगा तो इक्वेशन ये वाली हो जाएगी, और जब y एक्सिस के ऊपर होगा तो h 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन नॉर्मल ये वाली हो जाएगी। ठीक बात है। अब इसमें केसेस मल्टीपल आएंगे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ये वाला, इफ द सर्कल पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, then find the equation of the circle whose radius 5 unit and center lie on x axis। अब ध्यान से करना भाई इसको, सर्कल पास थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, रेडियस कितनी है 5 है, और x एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो h, 0 बनेगा, है ना। तो इक्वेशन क्या थी,
इक्वेशन कौन सी लगाए बताओ यहाँ पे। x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सर क्योंकि हमें r पता है, y पता है, x पता है, x h पता माइनस है। एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये वाली लगाए। सर a तो 0 हो जाएगा ना। हाँ तो इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। अच्छा वैसे तो x माइनस में h का स्क्वायर प्लस फिर ये y स्क्वायर इक्वल टू r की जगह 25 रख देंगे, राइट। अगर आप इसको ओपन करें, ओपन करने से पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर h आएगा तो वो h निकाल लें आप। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पॉइंट किस लिए दिया होगा, वो h निकालने के लिए दिया है। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस में 2hx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसमें h आ रहा है और अपने को इक्वेशन निकालनी है तो h नहीं दिखना चाहिए। अब h कैसे निकलेगा, h निकलेगा कि जो तुम्हें पॉइंट दे रखा है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो h की वैल्यू आ जाएगी, करो जरा। x की वैल्यू 2 है तो 4 हो गया, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस का 4h हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 का 9 बन जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस में 4h, 9 और 4 13 होता है, तो माइनस का 12 बराबर 0। मुझे बताओ दो नंबर, h निकाल के दिखाओ यहाँ से। मुझे यहाँ से h निकाल के दिखाना। सर 3 6 यहाँ से माइनस का 6 होगा प्लस का 2h होगा, माइनस 12 बराबर 0। तो h कॉमन आएगा तो h माइनस 6 और इधर से 2 कॉमन आएगा h तो 6 और माइनस 2, h की वैल्यू माइनस का 2 और 6 आ रही है। h क्या है अभी यहाँ पे, सेंटर है ना, तो वो डायरेक्शन तो बता नहीं रखी, तो दोनों साइड में लाई कर सकता है, लेफ्ट और राइट। तो यानी ये तुम्हें दो इक्वेशन देगा। कितनी, 2 इक्वेशन, जब तुम h की वैल्यू 6 लोगे और एक बार जब माइनस लोगे। तो मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट दोनों इक्वेशन बना के बताओ क्या बनेगी जब h की वैल्यू -2 हो और जब h की वैल्यू 6 हो। पहले मुझे 6 के लिए बना के बताओ, फटाफट करो मान्य। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। जब h की वैल्यू -2 है तब बनाओ। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21।
सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है। हाँ प्लस 4x ठीक। माइनस का 21। ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं और नया केस आ गया हमारे पास। अब कहता है जब सर्कल टच करे एक्स एक्सिस को, अब तुम्हारा सर्कल जो है ना वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो अपने को पासिंग पॉइंट मिल गया फिर, है ना। अगर सर्कल टच करेगा एक्स एक्सिस को तो एक तो रेडियस मिल जाएगी, वही रेडियस होगी जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा। तो कहता है कि द सर्कल टच एक्स एक्सिस, तो जो रेडियस होगी के जो होगा इक्वल टू रेडियस इन दिस केस द सर्कल में लाई ऑन अपर एक्स एक्सिस और लोअर एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे सेंटर तो कुछ ना कुछ होगा, वो तो हम मान के चलते हैं कि एच और के होता है ना। मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे ये आर क्यों ले रहे हैं। सर क्योंकि वो सेंस उस पे टच कर रहा है तो फिर उसका डिस्टेंस उसके रेडियस के बराबर होगा। वो तो एक्स वाला, सर वाई तो लेगा, अगर वो वाई एक्सिस पे टच कर रहा था तब एक्स का लेता ना, क्योंकि ये आर है और ये वाई की ही वैल्यू होती है इधर से, है ना। हाँ तो हम उसकी जगह आर रख सकते हैं, और जब आर रखेंगे तो इक्वेशन तो ये होती है हमारी। तो हम क्या रख सकते हैं वाई की जगह आर, इक्वेशन फिर और भी बन जाएगी ना। सर के की जगह रखेंगे ना आर, तो मैंने हाँ यही रखेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी एच माइनस के का स्क्वायर। अब ये आर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आर स्क्वायर, राइट ना। ठीक है चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इतना है टच एक्स एक्सिस। अब ये सेंटर है तो रेडियस फिर कितनी होगी हमें पता चल गई, कितनी 2। तो इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 4। आया समझ में। अब आप इसको क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। चलो कर लेते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में ये फिक्स रहे कि ओपन भी करना है। यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर आएगा प्लस 4 आएगा माइनस का 4y होगा, इधर ये 4 आके माइनस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू। अब एक और केस होगा, वो कौन सा बनेगा, अब तुम ही बता दो मेरे को। कि जब वाई एक्सिस को टच कर जाए तो उल्टा केस हो जाएगा, ये यहाँ वाला आर जो उठ के इधर आ जाएगा, यानी एक्स प्लस माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट यहाँ दिखाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, अब तुम लोग एक क्वेश्चन करके दिखा दो बस। ये लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इतना और टच करता है वाई एक्स एक्सिस को। तो मुझे रेडियस मिल गई यहाँ पे, मुझे बताओगे कितनी रेडियस है। अब रेडियस के केस में जब टच करेगा तो आर कोमा के होगा ना, उस केस में एच कोमा आर हो रहा था, अब क्या होगा आर कोमा के होगा। तो ये वाली रेडियस है, इसको नहीं समझ लेना तुम लोग, नहीं उसको समझ लो, ये रेडियस है। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई
स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अब और भी केस हो सकता है क्या मान्या? जब वो दोनों को टच कर रहे हैं x और y। हाँ, जब दोनों को टच कर रहा है। जब दोनों को टच करेगा तो दोनों की जगह फिर आर आर हो जाएगा ना, जहाँ हाँ। एच और के था वहाँ दोनों जगह आर आर हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन होगी एक्स माइनस प्लस आर का स्क्वायर वाई माइनस प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक टाइप से सिमेट्री है ना सभी जगह, केस चाहे कितने भी है लेकिन उनमें सब में क्या है, एक सिमेट्री है। देखो एक्स प्लस माइनस आर का स्क्वायर वाई प्लस माइनस आर का स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच टच द बोथ एक्स एक्सिस और रेडियस 5 है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? r इज इक्वल टू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस t x प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। प्लस माइनस लेंगे या सिर्फ प्लस लेंगे? सर प्लस माइनस क्योंकि मैं क्वाड्रेंट वगैरह दोनों कुछ नहीं लेना किया हुआ ना, पड़ेगा बस रेडियस। दोनों लेना पड़ेगा हमें ना। ओ माय गॉड, फिर तो 4 केस बनेंगे। 4 केस किस लिए बनेंगे? सर y का भी तो होएगा ना। अपन स्मार्टली काम कर लेते हैं ना, प्लस माइनस आप लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 5 रखना चाहिए था ना, यहाँ प्लस माइनस डाल देते हैं 2 टाइम ए बी 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। यहाँ क्या डालें? प्लस माइनस 10y माइनस 25 बराबर 0। एक 25 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू, कर दिया ना स्मार्टली काम। अब मेन चीज पे आते हैं, सर इतनी देर क्या किया था? अब जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, जब आपको सेंटर दे रखा हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें डायरेक्ट पूछता है वो। अब ये वाली दे देगा इक्वेशन कल को और वो हमसे सेंटर पूछेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी सेंटर निकालने में। अब देखो इसको कैसे करते हैं। ये इक्वेशन हम अभी पढ़ के आ रहे हैं इतनी देर से, इसको ओपन कर दिया तो ओपन करेंगे तो ये ऐसे खुलेगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy। राइट और रॉन्ग? नहीं, के वाई आते हैं प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। अब ये जर्नल फॉर्म है, इसको ध्यान से देख लो। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी। जो सी है उसको इसने मान लिया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जो जी है वो हो गया माइनस का एच और जो एफ है वो माइनस का के। याद रखना साइन चेंज होते हैं, नेगेटिव में लिया इक्वेशन में पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ रहे हैं। अब सुनो जरा यहाँ पे अच्छे से। द अबव इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड जर्नल इक्वेशन विद सेंटर माइनस का जी, क्योंकि एच की वैल्यू अगर निकालोगे तो माइनस का जी और एफ की वैल्यू के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का एफ। तो यानी नेगेटिव का जी और नेगेटिव का एफ इसका क्या होता है? सेंटर होता है। और अगर रेडियस निकालनी है तो रेडियस इधर आ जाएगा और रूट किसका, रूट तो नहीं करेंगे, इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में से क्या कम कर देंगे? सी कम कर देंगे, ठीक है। और सेंटर अगर हम यहाँ पे, वैसे तो हमें पता है कि ये भी हम कह सकते हैं कि सेंटर की हेल्प ले सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि हमने कहा एच बराबर क्या होगा? माइनस का जी और के बराबर माइनस का एफ, तो दोनों सेम चीज है। राइट और रॉन्ग? तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन देगा। अब जैसे मैं आगे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, अभी यहीं से तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, सेंटर निकालना और रेडियस निकालना। मजा आएगा इस चैप्टर को करके। चलो देखो जरा पहला क्वेश्चन, पहले ये दे रखा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। वैसे मुझे लगता है बिना सिंप्लीफाई करे बता सकते हो तुम इसको ना।
इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं? सर सेंटर तो वो हो गया 0,2 शायद। -2। अच्छा हाँ, और रेडियस। डायरेक्ट कंपैरिजन होगी पहले वाली के साथ। हाँ आगे वाली का इसको कैसे करें? अब इसको मैं सेंटर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकता हूँ क्या? मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए ना। -3 और प्लस सेंटर निकाल लो। का -3,2 शायद। शायद आ गया। सर श्योर नहीं हूँ ना सर, क्योंकि वो अपेरेंटली 2gx हमारा 6x के बराबर हो जाएगा, तो मैंने तो उसको तोड़ तोड़ के बनाया था। कंपैरिजन ही तो करनी है। x वाला किसके बराबर होता है? 2gx होता है ना वो। तो g की वैल्यू क्या होगी? 3। -3 हो जाएगा फिर h। और h -3 आ गया। और फिर 2f के बराबर होता है -4। तो f की वैल्यू -2 आ रही है, तो k क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का 2। और फिर वो रेडियस 2 होगा। ये तो -2 इतना आ गया। रेडियस कैसे निकलती है? +-2 कह सकते हो 9 फिर। + 4 + c का स्क्वायर होता है, तो 16। 29 आ रही है रेडियस। तो कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं? ओके वेट नहीं हो बेटा, क्यों कर रहा हूँ, कोड मैंने तो सब सारा कुछ। सही है यहाँ पे, फिर आगे क्यों नहीं सही जा रहा? रेडियस क्या थी? c को माइनस करना होता है ना। अच्छा, माइनस करना होता है, मैंने ऐड कर दिया, माय बैड। तो 9 + 4 -4 करेंगे ना, कट जाएगा। तो रेडियस 3 आ रही है। r 3 हो गया और सेंटर क्या हो गया? -3, कर ली ना हमने कंपैरिजन इसके साथ। ऐसे कंपैरिजन करनी है। नॉर्मल इक्वेशन याद रखनी है, क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। याद रखना है, ये जो 2g होता है ये हाँ -h/2। g जो होता है वो -h के बराबर होता है, और f भी -k के बराबर होता है। ये साइन चेंज करके इक्वल होते हैं, बस ये चीज याद रखनी है। मुझे अपने दोनों को लग के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ही दो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो अपने को देखने आए हैं कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल लेके आने पड़ेंगे इन दोनों के। अब श्लोक बताएगा आंसर। चलो श्लोक बताओ मेरे को, इसमें सेंटर बताओ सबसे पहले। श्लोक हाँ सर। सेंटर बताओ। सर सेंटर 0,0 है क्या? हाँ जी। रेडियस है रेडियस 3 आएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 के तो क्या बनेगा? x² + y² = 9। तो नॉर्मल बनाएंगे, हो गया। आकृति फटाफट सेंटर बताओ नेक्स्ट वाले का। टू जी किसके बराबर होगा? 2g किसके बराबर होगा? आकृति फिर 6 हाँ नहीं -6 के सर, बराबर होगा। -6 के बराबर होगा ना। हाँ, तो h क्या हो गया? 3।
2f बताओ आकृति किसके बराबर होगा? सर 5 f हो गया 5/2। समीकरण तो k क्या होगा? 5/2 नहीं -5/2 रेडियस का फॉर्मूला बताना है। सर x कौन स्क्वायर अच्छा h² + k² - c ये कहाँ से हो गया? hk - c। h का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर 25/4, माइनस में c कितना है? नेगेटिव का 8 है, पॉजिटिव 8 हो जाएगा ना। 17 + 25/4, जरा इसको सॉल्व करना। 68 + 25 करो, 93/4 आएगा। कौन निकाल के दिखाएगा इसकी वैल्यू? है कोई यहाँ पे जो मेरे को इसकी वैल्यू बता दे? 23.2 फ्रैक्शन में भी जोड़ सकते हो। 23.25 एग्जैक्ट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। Type number 2. To find the equation of a circle, satisfy the given condition. Find the equation of a circle passing through this point. और क्या दिया हुआ है? Center at the intersection of this line और this line. Center इसके ऊपर लाई करता है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये लाइन सॉल्व करनी आनी चाहिए, x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर लेंगे, कैंसल। 5y - 15 y - 3 हो गया, तो x की वैल्यू -3 रखेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो मुझे क्या मिला? ये सेंटर मिला है क्या? हाँ। सर एक 7 नहीं आना चाहिए। 7 कैसे आएगा? y की वैल्यू -3 आ रही है ना, तो नेगेटिव है ऊपर। अच्छा मैं वेट ओके। फिर सेंटर आ गया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x - 1 का स्क्वायर +y + 3 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मुझे r पता है क्या होता है, लेकिन वो तो निकाल नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे को c चाहिए। r कैसे निकलेगा सर हमें बताना? पॉइंट दिया हुआ है उससे निकलेगा। r जो होगी वो मैंने डिस्टेंस आप होगी पॉइंट में इस डालेंगे पॉइंट ना पे और पासिंग पॉइंट पे डिस्टेंस। 2 - 1 का स्क्वायर, 4 माइनस करेंगे 7 होगा, तो 50 √50 आ रही है, जिसको हम कह सकते हैं 50 r स्क्वायर 50 हो गया ना, 10 स्क्वायर। 5√2 बोल दे। सर बट हमें तो r स्क्वायर चाहिए ना, तो हम सीधा 50 लिख देंगे। ये भी सही बात है, r स्क्वायर चाहिए तो सीधा 50 लिख देते हैं। ठीक है, बन गई इक्वेशन। फिर इधर वाले को ओपन कर लेंगे और आंसर आ जाएगा ना। यस चलो एक क्वेश्चन और कर दो तुम। इलेवन नंबर है, इसका आंसर मुझे तुम लोगों से चाहिए। इंटरसेक्शन
सामान्य जल्दी। बस एक सेकंड, इक्वेशन खोलना बचा है। स्क्वायर इज इक्वल टू 109 है क्या? एक से हाँ, क्या पूछ रहे हो? सर एक्सपैंड नहीं किया है। x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 109। सर स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा भी यही आया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना आ रहा है? 109। 109। 109 इज करेक्ट। इसको ओपन कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ओके, होमवर्क ग्रुप में भेज दिया। नेक्स्ट क्लास से पहले होमवर्क आ जाना चाहिए। ओके, ओके, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।